और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। दरअसल उत्तराखंड राज्य गठन के 25 साल पूरे होने पर प्रदेश में रजत जयंती समारोह बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर जहां एक ओर देहरादून के एफआरआई में मुख्य समारोह आयोजित हुआ, तो वहीं दूसरी ओर राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती समारोह के इस ऐतिहासिक स्वर्णिम अवसर पर प्रधानमंत्री रजत जयंती उत्सव के समारोह को संबोधित करने के लिए एक दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंचे। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद परामर्थ निकेतन के परामाध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज ने बताया कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड पहुंचना ही अपने आप में विशेष है। अनादि टीवी से खास बातचीत के दौरान उन्होंने इस स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ वर्ल्ड के साथ ही यूसीसी और डेमोग्राफिक चेंज जैसे प्रधानमंत्री के संबोधन से जुड़े तमाम पहलुओं पर और क्या कुछ कहा, सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का संबोधन कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खास तौर पर किन पहलुओं पर उन्होंने फोकस किया है, बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चिदानंद मुनि महाराज। महाराज जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आज कई पहलुओं पर फोकस किया है, आप किस रूप में देखते हैं? मुझे लगता है कि आज का उद्बोधन उनका अद्भुत उद्बोधन था और उत्तराखंड का सौभाग्य है। केवल उन्होंने उत्तराखंड को बहुत सारी सौगातें नहीं दी, बल्कि उनका आना ही सौगात था। और ये उत्तराखंड वासियों का सौभाग्य है कि उन्होंने खुले मन से, खुले दिल से, आज पूरे मंच से खुलकर उत्तराखंड की, उत्तराखंड के विकास की, उत्तराखंड की संस्कृति की, उत्तराखंड के धामों की जो उन्होंने दिशा तय की है, मुझे लगता है पूरे देश की, पूरे प्रदेश की नहीं, पूरे विश्व की दिशा तय कर दी कि आने वाला समय उत्तराखंड का समय है, आने वाली सदी उत्तराखंड की सदी है और उत्तराखंड वर्ल्ड में नंबर 1 स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन बनने जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, इकोनॉमिकल डेस्टिनेशन तो बहुत हैं, लेकिन स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन बन जाना, और हिमालय, गंगा, हिम और चारों धामों की धरती में ये मादा है, ये ताकत है कि वो पूरे विश्व को ताकत दे सकती है। संजीवनी जरूरत पड़ी हनुमान जी को, अपने लक्ष्मण जी को हनुमान जी लेने आए तो कहाँ आए? हमारे उत्तराखंड में आए। लेकिन आज पूरे विश्व को अगर संजीवनी चाहिए होगी, वो उत्तराखंड की धरती पर आएंगे। यहाँ की जड़ी बूटियों से, यहाँ के मंत्रों से, यहाँ के योग से, यहाँ के ध्यान से और यहाँ की आध्यात्मिक शक्ति से पूरे विश्व को शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा और मानवता का विकास होगा। जिस तरह से महाराज जी, प्रधानमंत्री जी ने डेमोग्राफी चेंज और ख़ास तौर पर उन्होंने यूसीसी का भी जिक्र किया, मुझे लगता है कि उनका अपने मुँह से आज पहली बार ये जिक्र करना, ये बहुत बड़ी बात है। और उत्तराखंड ने ये पहल की, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने इसको जिस हिम्मत के साथ आगे बढ़ाया, ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। क्योंकि लोग डरते हैं कई बार कि अगर कुछ बोलेंगे दूसरे क्या बोलेंगे, तीसरे क्या बोलेंगे। उन्होंने कहा नहीं, जो सही है उसका समय भी अभी सही है, अभी हमें लाना चाहिए। क्योंकि इस देश ने, इस संविधान ने सबको समान अधिकार दिए हैं। समान नागरिक संहिता उस दिशा में एक पहला कदम है और सबसे बड़ा कदम है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में सारे प्रदेश उसका अनुसरण करेंगे और धीरे धीरे ये यात्रा आगे बढ़ेगी। और ये केवल उत्तराखंड की यात्रा नहीं, ये हिमालय की यात्रा, हम सब की यात्रा है और पूरे विश्व की यात्रा बनेगी। महाराज जी, अंत में चलते एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे। एक संकल्प लेने की बात भी उन्होंने कही है और साथ में भरोसा भी दिलाया कि केंद्र सरकार हमेशा उत्तराखंड सरकार के साथ खड़ी। ये भरोसा दिलाता है उत्तराखंड सरकार को, वर्तमान सरकार को, कि मैं हूँ और मैं साथ रहूँगा। और साथ ही चिंता ना करो, संघर्ष आते हैं, संकट आते हैं, लेकिन जो संकटों में खड़े रहते हैं वही मुस्कुराते हैं। आज उन्होंने मुस्कुराने का भी मंत्र दे दिया, मैं हूं ना, चिंता किस बात की। तो ये बहुत बड़ी बात है भारत के प्रधानमंत्री का इस तरह से कहना। और उन्होंने जो हुआ है 25 वर्षों में उसकी भी प्रशंसा की, जो होने जा रहा है उसके लिए भी एक दिशा तय कर दी, और आने वाला समय स्पीड भी और डायरेक्शन भी दोनों पूरे विश्व को देगा। बस इसी के साथ ही मुझे लगता है कि आज का कार्यक्रम बहुत अद्भुत था, अलौकिक था। और सच तो ये है, उनका यहाँ पर आना, सौगात तो बहुत बांटी उन्होंने, लेकिन उनका आना भी अपने आप में सौगात है और उत्तराखंड का सौभाग्य है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपने सुना चिदानंद मुनि महाराज को, जिन्होंने बताया कि आखिर प्रधानमंत्री का जो आज का उद्बोधन रहा है, ये वाकई एक नहीं बल्कि कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। अपने कैमरामैन जोगिंदर के साथ सोनू सिंह, अनादि टीवी, देहरादून।